गीता के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है? भगवत गीता आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में आत्मबोध और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देती है। ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान भौतिक संसार की नश्वरता को समझने और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को पहचानने में निहित है। कृष्ण का मुख्य संदेश क्या है? श्री कृष्ण का जीवन रिश्तों के मायाजाल और मोह माया के बंधनों से दूर रहने का संदेश देता है। कंस हो या कौरव पांडव, दोनों से ही श्री कृष्ण के निकट के संबंध थे, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रिश्तों के बजाय कर्तव्य को महत्व दिया। कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य के बाधाओं से नहीं, बल्कि छोटे लक्ष्य का आसान रास्ता रोकता है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों के सुख दुख का उत्तर इस प्रकार दे जैसे कि वे उसके अपने हो। कृष्ण के अनुसार ज्ञान क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली ज्ञानी या समझदार वह होता है जिसको अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती। असली ज्ञानी वह है जिसके मन में अपने कर्म को लेकर एक वैराग्य की भावना होती है। इसका मतलब यह है कि वह इस बात में नहीं उलझता कि उसके काम का परिणाम क्या होगा। जैसे कोई प्रेमिका के लिए उसका प्रेमी प्यारा होता है तो उसके लिए कहती है, मैं जिसको देखती हूँ उसमें तुम नजर आते हो। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मीराबाई को श्री कृष्ण प्यारे लगते थे। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। उसके लिए वह गाती थी, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। इसका मतलब हर जगह तो श्री कृष्ण नहीं है। यह एक भावना है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम यह मान ले कि वह हर जगह है तो ये गलत है। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? सर्वव्यापी का मतलब है सब जगह, कण कण में है। अब ऐसी क्या चीज है जो सब जगह कण कण में है? इन आंखों से दिखाई देने वाली और नहीं दिखाई देने वाली 5 तत्व क्रमानुसार वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हर जगह है। कृष्ण या और कोई देवी देवता सर्वव्यापी हो सकते हैं। देवी देवता तो सतयुग में राज्य करते थे, सुख शांति संपन्नता थी उस राज्य में। और अब है कलयुग, इस समय ना कोई देव है ना कोई देवता है। इस समय तो सब असुर ही असुर है। 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार में ग्रस्त है। इस समय सर्वव्यापी तो ये 5 विकार है जो हर किसी में मौजूद है। तो ना ही श्री कृष्ण सर्वव्यापी है और ना ही कोई और देवी देवता। जैसे कोई प्रेमिका के लिए उसका प्रेमी प्यारा होता है तो उसके लिए कहती है, मैं जिसको देखती हूँ उसमें तुम नजर आते हो। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मीराबाई को श्री कृष्ण प्यारे लगते थे। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। उसके लिए वह गाती थी, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। इसका मतलब हर जगह तो श्री कृष्ण नहीं है। यह एक भावना है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम यह मान ले कि वह हर जगह है तो ये गलत है। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? सर्वव्यापी का मतलब है सब जगह, कण कण में है। अब ऐसी क्या चीज है जो सब जगह कण कण में है? इन आंखों से दिखाई देने वाली और नहीं दिखाई देने वाली 5 तत्व क्रमानुसार वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हर जगह है। कृष्ण या और कोई देवी देवता सर्वव्यापी हो सकते हैं। देवी देवता तो सतयुग में राज्य करते थे, सुख शांति संपन्नता थी उस राज्य में। और अब है कलयुग, इस समय ना कोई देव है ना कोई देवता है। इस समय तो सब असुर ही असुर है। 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार में ग्रस्त है। इस समय सर्वव्यापी तो ये 5 विकार है जो हर किसी में मौजूद है। तो ना ही श्री कृष्ण सर्वव्यापी है और ना ही कोई और देवी देव।